मंदना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का जो टेंडर है वो जारी कर दिया गया है। उसकी जो शुरुआत है 15 मई से हुई थी। जो अंतिम तारीख है वो 30 जुलाई है। हमारे साथ तमाम सारे वो लोग हैं जो कई दशकों से जो है इसका इंतज़ार कर रहे थे और ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाए। तमाम सारे लोग उनसे भी बातचीत करें कि काफ़ी लंबा दशक निकल गया है। इसके बाद आप लोग इंतजार कर रहे थे। काफ़ी लंबी लड़ाई भी आप लोगों के द्वारा लड़ी गई है। अब इसको टेंडर को मंजूरी मिल गई है और इसके बाद 30 जो जुलाई है वो अंतिम तिथि है। इसके बाद 2 साल में ये पूरा कार्य जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं इसको? ये बहुत ही अच्छी बात है। 50 लाख की आबादी जो हमें बांट देती थी अलग से इधर से उधर, तो इसको जो है काफ़ी राहत मिलेगी। गुमटी नंबर 5 बाजार को बहुत ही राहत मिलेगी। हमारी पार्किंग व्यवस्था भी इससे सुदृढ़ हो जाएगी। और माननीय हमारे सांसदों जी ने, भोले जी ने, पचौरी जी ने और वर्तमान सांसद हमारे रमेश अवस्थी जी द्वारा जो अथक प्रयास किया गया है, उसके कारण से जो है ये संभव हो पाया है। और हम यही चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द पूर्ण हो और जनता को और व्यापारियों को और यहाँ के गणमान्य नागरिकों को इसका लाभ मिलना चाहिए और बहुत जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। लगभग 18 रेलवे क्रॉसिंग है जो पूर्णतः बंद कर दी जाएंगी, जिनकी वजह से लगभग 50 से 55 लाख की जो आबादी है उसको कहीं ना कहीं जाम की समस्या से गुजरना पड़ता था। तो इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक कई दशक से इसकी लड़ाई भी लगातार लड़ी जा रही थी। जी, हमारे गुमटी नंबर 5 व्यापार मंडल, हमारे अध्यक्ष श्री राजीव गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो है ये लड़ाई लड़ी थी। 2009 को पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में सारे व्यापारियों ने निश्चय किया था। इसमें काफ़ी समय से हम लोग जो है लगे हुए थे, धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और रेलवे मिनिस्टर जी को हम लोगों ने जो खून से हम लोग पत्र भी लिखा था और उसका रंग लाया है अब, जो जिससे कि क्रॉसिंगों को बंद होने से जो हमारा जाम लगता था, जो 2-2 घंटे हम लोग जो है व्यापारी, आम जनता जो है धूप में खड़ी रहती थी, उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा और इससे निजात मिलेगी। और भी कई सारे लोग हैं जी। लगभग 16 किलोमीटर का ये पूरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक रहेगा जिसका निर्माण होगा और लगभग 2 साल में जो है इसका निर्माण पूरा होने की बात कही जा रही। कैसे देख रहे हैं इसको? मैं रमेश भाटिया, अनवरगंज से मंदना रेलवे ट्रैक का जो सफलता का समय आ गया है, उसमें बहुत बड़ी सफलता कानपुर के नागरिकों को मिलेगी। चाहे वो अस्पताल के विषय में हो, चाहे पढ़ाई के विषय में हो, चाहे स्टेशन जाने के विषय में हो। इसमें हमारे माननीय सांसद भोले जी, पचौरी जी, प्रेजेंट टाइम पे रमेश अवस्थी जी, इनके अथक प्रयास से काफ़ी मेहनत रंग लाई है। और इसके लिए हमारे कानपुर के नागरिक सभी सांसदों को, सभी मंत्रियों को, रेलवे मंत्री को, आदरणीय योगी जी को, मोदी जी को दिल से धन्यवाद करते हैं, जो इतना बड़ा प्रयास हमारे लिए किया है। और पूरे कानपुर के नागरिकों को बहुत ही ज़्यादा इसमें सफलता मिलेगी। 2027 में जब निर्माण ये पूरा हो जाएगा तो आप जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको किस तरीके से इसमें राहत मिलेगी? जो अभी तक समस्याएं आप लोगों को जाम के कारण होती, तमाम सारे जो लोग हैं खरीदारी करने के लिए आते थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कटते थे, तो अब किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा इसको कंप्लीट होने के बाद? मैं समझता हूँ जिस दिन ये टेंडर की प्रक्रिया भी आज शुरू होने हो गई है और करीब 2-2.5 महीने में पूरी होगी, जिस दिन शिलान्यास का समय आ जाएगा, उस दिन मैं समझता हूँ 4-5 क्रॉसिंग जो हैं मेन गरीब चौकी, गुमटी नंबर 5, कल्याणपुर, रावतपुर, ये सभी की बाज़ारों को इतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। जो ग्राहक भी आए दिन कहते थे कि क्रॉसिंग से दिक्कत होती है, यहाँ मुड़ो वहाँ मुड़ो, तो ये सब समस्या खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमारे कानपुर के नागरिक बार बार दिल से आदरणीय मंत्रियों जी को और योगी जी को और मोदी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। काफ़ी समय से आप लोगों के द्वारा ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और अब जाकर उसकी सफलता मिली है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। शहर की तरक्की की रुकावट ही शहर के बीच में रेलवे लाइन का होना होता है, और अगर रेलवे लाइन हट जाती है तो मानी बात है कि शहर की तरक्की होएगी होएगी। और इससे गुमटी नंबर 5 और अशोक नगर वगैरह जो एरिया अलग अलग डिवाइड हो गए थे, वो काफ़ी एक हो जाएंगे और यहाँ की तरक्की जरूरी है। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो कितना लाभ आप लोगों को होने जा रहा है? व्यापार की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यहाँ लैंड का रेट आज मान लीजिए 1 लाख रुपए है, सपोर्ट करिए, इस रेलवे लाइन हटने के बाद इसका 2 लाख रुपए रेट हो जाएगा। इसी से आप समझ सकते हैं क्या तरक्की हो रही है। और भी कई सारे लोग, उनसे भी बातचीत। लगभग
काफ़ी समय आप लोगों के द्वारा इस लड़ाई को लड़ा गया, तमाम शहर के जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं और वर्तमान की अगर बात की जाए उनके द्वारा भी इस लंबी लड़ाई को लड़ा गया और उसके बाद इसको मंजूरी मिल गई, अब टेंडर भी जारी कर दिया गया है। तो इसको कैसे देख रहे हैं और कितना लाभ आप लोगों को मिलने वाला है? ये लड़ाई जो है रेलवे लाइन की 17 साल पुरानी लड़ाई है। 2009 में जब पहली बार पेपर में छपा था कि रेलवे लाइन हटनी है, तो उसके बाद एक मीटिंग रखी गई, सारे व्यापारी उसमें इकट्ठा हुए। तो सबसे बड़ा श्रेय तो मैं दूंगा अपने व्यापार मंडल को, गुमटी के सारे व्यापारियों को, कि हम लोग ने बहुत धरने दिए, प्रदर्शन करे, खून से रेलवे मंत्रालय को खत भी लिखे हैं, लेकिन एक भी हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी पब्लिक को कष्ट हो। कोई ईंटा नहीं चलाया, कोई पत्थर नहीं चलाया, कहीं रोड जाम नहीं करी, मानव श्रृंखला बनवाई हैं, पोस्ट कार्ड लिखे हैं, खून से लेटर लिखे हैं और तरह तरह से जो हो सकता था हमारे व्यापारियों ने इसको लेके इसको आगे बढ़ाया है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते आज सफलता मिली है। और 17 साल का संघर्ष है जो आज धरातल पर ये एक अच्छी हम लोग की उपलब्धि है जो हासिल होने जा रही है। अच्छा, इतना लंबा समय लग गया, इससे पहले अगर इसका जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा आवाज़ उठाई गई, पहले अगर इसका निर्माण शुरू हो जाता तो क्या लग रहा है कितना फ़ायदा होता? देखिए, रेलवे लाइन दिन भर बंद होती है, मेरे ख्याल से 50 से 60 बार रेलवे लाइन दिन भर बंद होती है, जिससे ये उत्तर और दक्षिण दो भागों में गुमटी बढ़ जाता है। वहाँ का कस्टमर, यहाँ आबादी इधर नहीं आनी चाहती और यहाँ का आदमी वहाँ नहीं जाना चाहता। जब रेलवे लाइन अगर पहले हट जाती है तो जाहिर सी बात है व्यापार भी बढ़ता, जाम से मुक्ति मिलती, जो पेट्रोल डीजल जाम में लगता है, खर्च होता है जाम में खड़े खड़े वाहनों का, वो बचता। स्कूल के बच्चे परेशान होते हैं, कई एम्बुलेंस फंस जाती हैं, ज़्यादा तो नहीं, 1-2 बार ऐसा भी हो चुका है कि मरीजों की डेथ भी हुई है एम्बुलेंस में बैठे बैठे जाम के कारण। अगर पहले हो जाता, चलिए जब भी देर है दुरुस्त है, जो कदम है अच्छा कदम है और भगवान से चाहूँगा कि 2 साल में जो कह रहे हैं कि पूरा हो जाएगा, ईश्वर करे 2 साल में पूरा हो और जिससे कानपुर की जनता को राहत मिले। और भी कई सारे प्रधानमंत्री जी खुद ऐसा संभावनाएं जताई जा रही है कि वो जो है इसका शिलान्यास करने आएंगे, कैसे देख रहे हैं? बहुत ही अच्छी खबर है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री का, जो ये चीज़ उन्होंने करवाई है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो बहुत ही लाभ होगा। जैसे ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे लोगों को, हर चीज़ के लिए बढ़िया। इस एरिया में स्कूल्स बहुत है, हॉस्पिटल्स बहुत है, तो कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो जाएगी। तो लोग जैसे कचहरी की बात करी जाए, तमाम सारे जो संस्थान है वो शहर में स्थित है, लोग यहाँ से जाते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें जो आती थी वो उससे कितना लाभ होगा? बहुत लाभ होगा सर। कनेक्टिविटी जब इजी हो जाएगी, जल्दी से जल्दी लोग पहुंचेंगे। हर 5 मिनट में ये क्रॉसिंग बंद होती है। आज की टाइम में लोकल ट्रेन हो, कुछ भी हो, सब यहीं से निकल रही हैं। आप चलो 5 मिनट बाद देखो फिर बंद होगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा समस्या की बात है। लगभग 18 क्रॉसिंगें बंद हो जाएंगी, तो कितना लाभ मिलेगा आप लोगों को? सर बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था इस कानपुर के लिए, क्योंकि कानपुर 2 हिस्सों में बट गया है। एक उत्तर भाग हो गया, एक दक्षिण भाग हो गया। मेन बेसिक चीज़ थी क्या कि हर आदमी से त्रस्त है, लेकिन हमारे भूतपूर्व सांसद, विधायक और वर्तमान सांसद और विधायकों के अथक प्रयास से प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी उद्घाटन हो रहा है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अपार खुशी की बात है। इससे ज़्यादा खुशी हम व्यापारियों को और कुछ हो ही नहीं सकते। लगभग 55 लाख की आबादी को जो है इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? इसको सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, सकारात्मक रूप से देख रहे हैं इसको। बहुत लोग फंसते हैं, हम लोग का बैंक भी उस तरफ है, कभी क्रॉसिंग बंद होती है तो बैंक जाने में भी दिक्कत होती है, क्रॉसिंग पार करके बच्चे आते हैं, एम्बुलेंस फंसती है। जो हमारे भैया ने कहा, बहुत लाभ है इसको। हमारी दुकानों में भी अच्छा लाभ मिलेगा। कस्टमर की एंट्री जो रुक गई थी क्रॉसिंग की वजह से गुमटी नंबर 5 में, जो दूसरी उसमें क्षेत्रों में चली गई थी, वो गुमटी में फिर से आने की कोशिश करेंगे कि चलो वहाँ जाम नहीं मिलेगा। पार्किंग फैसिलिटी को भी हम लोग देंगे, अब पार्किंग फैसिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर जिस दिन ये काम शुरू हो, जो निर्धारित समय हो, रिक्वेस्ट है उसी में ही उसको कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि जो मिट्टी और वो सब उड़ती है वो दुकानों में आएगी। थोड़ा सा व्यापार इसी में 1.5 साल स्थगित रहेगा, मगर जो चीज़ है शुरू हुई है उसको ख़त्म तो होना है। रिक्वेस्ट बस यही है कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके इस कार्य को पूर्ण किया जाए, ताकि हम लोग दुकानदारों को और जितने भी लोग हैं उन सबको राहत मिले। कैसे देख रहे हैं एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का जो निर्माण बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, इसका जो है टेंडर जारी कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत फायदा रहेगा उससे, बहुत ही जो है पब्लिक को आराम मिलेगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा, काफ़ी लंबी आपकी उम्र भी हो गई है, तमाम यहाँ आपने व्यापार जो किए हैं, तो ऐसे में काफ़ी समय से इसकी आवाज़ भी उठाई जा रही थी, लेकिन अब जाकर इसको जो है कहीं ना कहीं राहत मिलती नज़र आ रही है। अब ठीक है। पहले तो सब परेशान थे, बहुत दुख था यहाँ पर। अब जो है सब ठीक हो रहा है, जब से अलाउंस हुआ है तब से ठीक हो रहा है। तो ये तमाम सारे व्यापारी और आम लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है इस एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण के बाद
कानपुर शहर की जो 55 लाख आबादी कम से कम है, जिनको जाम की समस्याओं से दिक्कत होती, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ होगा। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमयू के लिए कानपुर।